नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया है। इसी फैसले के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, नो स्टे ऑन वक्फ लॉ बट सुप्रीम कोर्ट पुट्स इन गार्डरेल्स, लिमिट्स डीसीज पावर, कैप्स नॉन मुस्लिम प्रेजेंस। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि ये क्या मामला है और क्या आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो साथियों, आइए हम लोग 5 पॉइंट्स पर ये जो आदेश आया है, इन आदेश को हम लोग समझते हैं। और राज्य बोर्ड का जो CEO है वो मुस्लिम समुदाय से ही हो, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो हम लोग 5 पॉइंट से समझते हैं कि क्या मामला है, किस तरह का क्या आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान के ऊपर उनकी भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन कुछ सीमाएं उन्होंने तय करी हैं। याचिका में कहा गया था कि गैर मुसलमान बहुमत बनाकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 22 में से अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रख सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम सीमा तय नहीं की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये दलील था कि गैर मुसलमान अगर बहुमत बना लेगा तो गैर मुसलमान के बहुमत बनाकर मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया कि जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसमें टोटल 22 मेंबर्स में से मैक्सिमम 4 मेंबर्स ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में टोटल 11 में से मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये पहला आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा CEO की नियुक्ति को लेकर के है। राज्य बोर्ड में सेक्शन 23 CEO की नियुक्ति के बारे में है, उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक संभव हो CEO, जो कि बोर्ड का पदेन सचिव भी होता है, मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। याचिका में कहा गया कि वक्फ बोर्ड के CEO का मुसलमान होना अब अनिवार्य नहीं है, जो गलत है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो वक्फ बनाने की जो शर्त है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के सेक्शन 3R के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि नए कानून के मुताबिक वक्फ में संपत्ति देने के लिए 5 साल इस्लाम पालन करने की शर्त भेदभावपूर्ण है। इस पर अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं है, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के यह मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए अदालत ने राज्य सरकारों को ये नियम बनाने के लिए कहा है कि जब तक ये नियम नहीं बन सकता है तब तक इनको जो है
मतलब मनमाने ढंग से इनको उपयोग किया जा सकता है। इसलिए याचिका में हालांकि कहा गया था कि नए कानून के मुताबिक वक्फ में संपत्ति देने के लिए 5 साल इस्लाम पालन की शर्त भेदभावपूर्ण है। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। चौथा आदेश ये है कि वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3C से जुड़े प्रावधान यानी कि बदलाव पर रोक लगाई है। यह धारा सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की स्थिति तय करने का अधिकार देती थी। कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि किसी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा जब सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट में अतिक्रमण ना होने की पुष्टि हो जाएगी। याचिका में कहा गया था कि रिपोर्ट से पहले ही वक्फ की जमीन सरकारी दर्ज हो जाएगी। तो धारा 3C का सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है जिसमें अधिकारी को संपत्ति को सरकारी जमीन घोषित करने और राजस्व अभिलेख बदलने का अधिकार दिया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया है। धारा 3C का 4 जिसके तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड सुधारने का आदेश देती, उस पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के अधिकार तय करने का अधिकार देना सत्ता के विभाजन यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने मतलब बेंच ने ये साफ कर दिया कि जब तक किसी संपत्ति का मालिकाना हक यानी कि टाइटल वक्फ ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 83 से तय नहीं हो जाता, उस पर हाई कोर्ट में अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वक्फ का मालिकाना और उसके रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। याचिका में कहा गया था कि बिना दस्तावेज वाली ऐसी प्रॉपर्टीज जहां लंबे समय से धार्मिक कार्य चल रहे हैं, उनका वक्फ दर्जा छीन रहे हैं। पांचवा यह है कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के हैं। याचिका में कहा गया था कि पहले मौखिक वक्फ भी मान्य थे, अब लिखित रजिस्ट्री व पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। कोर्ट ने इस अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह कोई नया नियम नहीं है और पहले भी 1995 और 2013 के कानूनों में मौजूद था। तो ये पांचवा बदलाव किया गया है। तो वक्फ को लेकर के इस तरह से ये बदलाव किया गया। अगर वक्फ को लेकर के हम लोग और भी कुछ प्रावधान देखें तो प्रावधान क्या, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ संशोधन विवाद जो है इनकी टाइमलाइन क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि ये वक्फ एक्ट क्या है। दरअसल 3 अप्रैल को लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया था। 4 अप्रैल को राज्यसभा ने विधेयक को पारित किया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान, असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद जावेद एआईएम पीएलबी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार के आश्वासन के बाद कि फैसला आने तक वक्फ बाय यूजर और या फिर वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। 25 अप्रैल को सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की और कहा कि कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। 5 मई को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले पर अगले सीजेआई बी आर गवई 15 मई को सुनवाई करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर याचिकाओं की सुनवाई 20 मई को तय की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। 15 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया और अंतरिम आदेश में अभी जो हम लोग देखे ये आदेश था। अगर हम लोग ये समझे कि वक्फ एक्ट क्या है, तो 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में
वक्फ बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करती हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई थी और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई थी, जो अब कानून बन गया है। वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में एक बदलाव किया गया है। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर्स शामिल किया गया है। 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल किए गए हैं। शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी मेंबर्स होंगे। बोहरा और अगखानी मुसलमान समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की पेशकश की गई है। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, जो कि लोकसभा से 2 सदस्य और राज्यसभा से 1 सदस्य को रख सकेगी और यह जरूरी नहीं होगा कि यह सदस्य मुस्लिम ही हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम हुआ करते थे। दूसरा बदलाव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर के है। कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिद वक्फ नामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का बदलाव किया गया था। तीसरा बदलाव वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा करने के लिए किया गया था, जिसमें धारा 40 खत्म हो गई थी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। इस तरह का कुछ बदलाव किया गया था। तो इसी से संबंधित जो है कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। तो पूरे तरीके से वक्फ लॉ के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन जो पार्शियल प्रोविजंस थे इसमें, कुछ कुछ प्रोविजंस थे इसमें, उसके ऊपर उन्होंने अभी स्टे लगाया हुआ है। तो साथियों, ये था वक्फ एक्ट को लेकर के, वक्फ लॉ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये कुछ दिशा निर्देश। फर्दर अगर कुछ अपडेट होता है तो इसको लेकर के हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।